अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। जिस वार की दिवाली होती है, होई आठे भी उसी वार की पड़ती है। होई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। पुत्रवती महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करती है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलना, इसलिए पार्वती जी की अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता अर्थात अहोई माता के रूप में पूजा कर स्त्रियां प्रातःकाल से ही पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर संकल्प लेती हैं। माताएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाने के देने के समय होई का पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत उदय कालिक एवं प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को ही किया जाता है। यह व्रत माएँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती है और उनके सुख व समृद्धि की कामना भी करती हैं। अहोई अष्टमी उत्सव से मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की तैयारियों से जुड़ी समस्त सामग्री जैसे गन्ना, सिंघाड़ा, कच्ची हल्दी, मटकी, अहोई अष्टमी का विशेष व्रत कथा कैलेंडर को इकट्ठा किया जाता है। महिलाएं विधि विधान से व्रत से संबंधित अनुष्ठान पूरे करने का संकल्प लेती हैं। इस दिन दीवार पर गेहूं से अहोई माता बनाई जाती है तथा साथ ही सेह और उसके बच्चों का चित्र भी बनाते हैं। आजकल बाजार से अहोई माता के चित्र भी मिलने लगे हैं, जिसे दीवार पर चिपका दिया जाता है और कहानी सुनकर उनकी पूजा की जाती है। कहानी सुनने से पहले अहोई माता के सामने एक कलश पानी का भरकर रखा जाता है। उस कलश पर रोली से तिलक करते हैं और मोली बांधते हैं और माता अहोई की पूजा करती हैं। पूजा के बाद सास के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे दिन बिना कुछ खाए व्रत किया जाता है। सायंकाल में तारों की पूजा करके जल चढ़ाते हैं। इसके पश्चात व्रती जल ग्रहण करके व्रत का समापन करता है। आसमान में तारों के दर्शन के बाद व्रत को तोड़ा जाता है, जहां एक और करवा चौथ महिला अपने पति की दीर्घायु की कामना से मनाती है। यहीं अहोई अष्टमी संतान के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ में चांद को देखने के बाद लोग व्रत तोड़ते हैं, वहीं अहोई अष्टमी का व्रत तारा देखने के बाद तोड़ा जाता है। इस दिन कई माताएं चांदी की स्याऊ माता भी गले में पहनती हैं और कहानी सुनकर फिर यह स्याऊ माता कलश को पहना देते हैं। इस दिन कहानी सुनने के बाद बायना निकालकर सास अथवा ससुर को देते हैं। शाम को तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। जिस वर्ष घर में पहली संतान होती है तो संतान की पहली अहोई को ही अहोई का उद्यापन भी कर दिया जाता है। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। यह कैलेंडर जहां हमेशा का अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है, उसके लेफ्ट में लगाते हैं। जब बच्चा होता है उसी साल कुंडवारा भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियाँ, सरिया, 1 लोटा, 1 जोड़ी कपड़े, 1 रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और 1 छुहारा रखते हैं और लोटे में 5 बादाम, 2 छुहारे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं।
यह सारा सामान नंद को जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय नंद की कुदाल श्याऊ के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। श्याऊ माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। नंद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधा लें, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती है। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी नंद की मदद नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा, साहू माता आपकी भ्याली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याऊ माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग, तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, आप हमें वहाँ तक छोड़ दें। गरुड़ को दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याऊ माता के पास छोड़ आता है। स्याऊ माता अपनी बहन को देख कहती है कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों में आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याऊ माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुए हो गई है, तू ज़रा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुए देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता की सारी जुए निकाल दी। स्याऊ माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? साहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता कहती है कि जा, तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी,
तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कहाड़ी करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 ओही बनाकर 7 उजमन करती है और 7 ही कहाड़ी करती है। शाम के समय सारी जेठानियाँ कहती है कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानी अपने बच्चों से कहती है कि जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो ओही बना रही है और उद्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियाँ भाग कर आती है और कहती है कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याऊ माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सबकी सुनना। कथा में साहूकार की पुत्री के द्वारा घर को लीपने के लिए मिट्टी लाते समय मिट्टी खोदने हेतु खुरपा चलाने से साही के बच्चों के मरने से संबंधित है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा हमारी ज़रा सी गलती से किसी का ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी हम भरपाई न कर सकें और तब हमें उसका कठोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है। ओहुई व्रत की अन्य कथा प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उसके कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसी। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुँचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका होई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होगी और वरदान देने आएगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक चले जाते हैं, इन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे दें। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। अहोई का उजमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी। जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो उन्हें अहोई अष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान प्राप्ति हेतु अहोई अष्टमी व्रत अमोघ फलदायक होता है। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4 पूड़ियाँ
हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धापूर्वक सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। शेष सामग्री हलवा, पूरी आदि को अपने पास पड़ोस में वितरित कर देना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया यह व्रत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद विनायक जी की कहानी कही जाती है। विनायक जी की कथा। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले कि लड़के, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा कि मैं ही विनायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना वह एक बार में ही मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं? फिर बोला कि क्या मांगूं? बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकता मुट्ठी भरकर डोले, स्त्री ऐसी कि जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापसी आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है। घर में बहुत सा धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है, यह मैं विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को धन दिया वैसे ही आप सभी की सुने।